अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोगों ने एक कोर्स जो स्टार्ट किया था जब सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम्स, ELEM 3150 इसका कोर्स कोड है। प्रीरेक्विजिट डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, ये सब कुछ पहले मैं आपको पहले 2 वीक में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी इसका थोड़ा ओवरव्यू करेंगे क्योंकि हमें पूरे 16 वीक्स के लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग आपको देनी है स्लाइड्स के साथ। तो उस वक्त हमने कोर्स आउटलाइन काफ़ी डिटेल में डिस्कस की थी, जो मैंने अपलोड भी कर दी थी LMS पे। उसमें 16 वीक का लेक्चर प्लान भी था, और और भी डिटेल्स थी जैसे सेशनल वगैरह, कितने मार्क्स थे, 20% रखे थे हमने। और 20%, सॉरी वो तो होते ही 20% है, उसमें 12% जो है वो क्विजेज थे और 8% असाइनमेंट्स थे। एंड 30% वेटेज जो है मिड टर्म की है और 50% वेटेज फाइनल एग्ज़ाम की है। इसके अलावा जो है उसमें कुछ CLOs डिफाइन थे, तो वो भी आप देख लीजिएगा। हमने उसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए थे, वो आपको शेयर की हुई आउटलाइन मैंने। उसको हम OBE सिस्टम में CDF भी कहते हैं। एंड स्टार्ट करते हैं कुछ इसका इंट्रोडक्शन, जो हमने जो है उस वक्त भी जो फर्स्ट वीक था हमने किया था। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं हम लोग। बुक हम लोग बेरी बी ब्रेव फॉलो करे थे, इंटेल माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम्स। तो चैप्टर 1 है उसका उसका थोड़ा सा ओवरव्यू है इंट्रोडक्शन के टैब इसमें स्लाइड्स में। तो ओवरव्यू में हम लोग देखते हैं कि एक तो हम लोग पढ़ेंगे इंटेल के फैमिली प्रोसेसर, मतलब कि ये कहाँ से स्टार्ट हुए, और कुछ हिस्ट्री पढ़ेंगे कंप्यूटर्स की कि कौन कौन से और भी जो है इंटेल के अलावा ब्रांड्स थे जिन्होंने कुछ माइक्रो प्रोसेसर जैसी डिवाइसेस या छोटे से कोई कंप्यूटिंग डिवाइसेस वगैरह बनाई थी। तो इसमें बाकी हिस्ट्री जो है वो आपके इंफॉर्मेशन के लिए है, लेकिन उसमें कोई इस तरह की चीज़ें हैं कि उनको हम लोग पेपर में इतना कंसीडर नहीं करेंगे। तो लेकिन वो फिर भी आपके इंफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी चीज़ है, तो इंशाल्लाह हम उसको थोड़ा सा ओवरव्यू स्टार्ट करेंगे। ये डिटेल में मैं आपको फर्स्ट वीक में पढ़ा चुका हूँ। तो स्लाइड्स की सूरत में थोड़ा सा शॉर्ट किया हुआ है मैंने, लेकिन बुक में जो है मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि बुक फॉलो करनी है, वहाँ पे हाईलाइटेड हैं चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं। वही ज़ाहिरी बात है स्लाइड्स में भी डाल दी है मैंने अब, लेकिन फिर भी बुक को फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्लाइड्स को भी पढ़ें, बुक भी देख लें, ठीक है। और सेकंड थिंग जो है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग, कि माइक्रो प्रोसेसर के साथ हम लोग दो और चीज़ें अटैच करके पूरा एक CPU हमारा एक चल रहा होता है कंप्यूटर में। डेस्कटॉप कंप्यूटर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें उसके साथ अटैच होती है IO और मेमोरी। IO मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो उसकी डिटेल पढ़ेंगे कुछ। इस चैप्टर में हम लोग ब्लॉक डायग्राम्स हैं, मेमोरी सिस्टम पढ़ेंगे, IO सिस्टम पढ़ेंगे, माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम के अंदर क्या चीज़ें हैं वो देखेंगे, और डाटा के बारे में पढ़ेंगे, डाटा किस तरह का होता है, न्यूमेरिक डाटा और कुछ अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा, इस तरह की चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो है, मतलब कि जो कंप्यूटर्स जब इनके बारे में रिसर्च हुई और फिर ये कंप्यूटिंग डिवाइसेस, सॉरी, तो ये स्टार्ट हुए बनना, तो उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोग पढ़ेंगे। दो मतलब के फेज़ हैं उसके, एक मैकेनिकल एज आई थी, फिर एक इलेक्ट्रिकल एज आ गई। तो मैकेनिकल के तौर पे भी बने थे कैलकुलेटर, मैकेनिकल टाइप के। उसमें इलेक्ट्रिकल कोई चीज़ नहीं थी या इलेक्ट्रॉनिक्स। तो एक आया था 500 BC में अबैकस, और उसके बाद एक कैलकुलेटर था विद गियर्स एंड व्हील्स जो पास्कल ने बनाया था। तो
इलेक्ट्रिकल एज जो है उसमें फर्स्ट आया था हॉलरथ मशीन 1889 में। 12 बिट कोड था, एक पंच कार्ड टाइप का। यहाँ पे इनकी सिर्फ आउटलाइंस हैं, ये डिटेल इनकी जो बहुत ज़्यादा भी नहीं है बुक में, तो आप इसको पढ़ सकते हैं कि ये किस तरह का था। इसके बारे में ओवरव्यू मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। मैंने आपको शायद डिटेल में वहाँ पे ये चीज़ें सारी बताई हैं फर्स्ट वीक में। तो इलेक्ट्रिकल एज में जो सेकंड है हमारे पास ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। 1946 में मॉरिस स्कूल ऑफ डबल ई एट यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में ये बनाया गया था। फर्स्ट जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ये। इसके बारे में भी कुछ और डिटेल्स वगैरह जो है अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बुक में आप पढ़ सकते हैं। और हिस्ट्री जो है वो हमेशा से इम्पोर्टेंट रही है। जो भी हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं उसका एक बैकग्राउंड है, तो उसको पढ़ना ज़रूरी है। तो रीडिंग हैबिट बनाएं आप। तो बुक इज़ द जो है ना बेस्ट सोर्स पढ़ने के लिए। इलेक्ट्रिकल एज में फर्दर एडवांसमेंट हुई। जो हमारे पास मशीन्स थी, मतलब कि ये कंप्यूटिंग मशीन्स जो स्टार्ट हुई बनना, उनमें फिर कुछ डाटा स्टोरेज का भी कॉन्सेप्ट आ गया। तो हम उसको कहते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। तो डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमन थे जिन्होंने ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन शुड बी स्टोर्ड इन मेमोरी यूनिट जस्ट लाइक द डाटा। तो मतलब कि एक छोटा सा प्रोग्राम इसमें स्टोर किया गया उसके यूनिट में, एक मेमोरी यूनिट बना के, और उसको हम लोग डाटा का नाम देते हैं। तो इसी तरह फिर नेक्स्ट एडवांसमेंट हुई ED वैक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, 1952 में आया। इनकी भी डिटेल्स है थोड़ी थोड़ी, मतलब कि बुक में भी इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है। वैसे इनके बारे में ज़्यादा डिटेल पढ़नी हो तो आप गूगल कर लीजिएगा, लेकिन हम लोग बुक फॉलो करें तो बुक से आप लोग इनकी थोड़ी डिटेल पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद आया यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये ब्यूरो ऑफ सेंसस को डिलीवर किया गया था 1951 में। और इसका एक और भी यूनिट था CBS 1952। ये एक पहला ऑटोमेटिक कंप्यूटर था जो 1951 और 1952 में इसके कुछ यूनिट्स आए। उसके बाद बाईपोलर ट्रांजिस्टर, जो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या उससे आगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन कोर्सेज में पढ़ते हैं, 1948 में आया। ये भी ट्रांजिस्टर काफ़ी तरह से यूज़ हो रहा है एज एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो 1948 में विलियम शॉकले, जॉन बारडीन, वाल्टर एच ब्रेटन, इन्होंने बेल लैब्स में 1956 में ये बनाया था। और इसको फिज़िक्स नोबल 1956 में नोबल फिज़िक्स अवार्ड मिला था इनको। और 1948 में इन्होंने ये बनाया था। नेक्स्ट इसमें जो आता है हमारे पास सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स आ जाते हैं। ये सब जो हम पढ़ रहे थे अभी तक, यहाँ तक बाईपोलर ट्रांजिस्टर 1948 तक, ये आपके पास फर्स्ट जनरेशन थी। माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग कंप्यूटिंग डिवाइस ही कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग कंप्यूटर भी कहते हैं एक, लेकिन ये प्योरली जो है एक कंप्यूटिंग डिवाइस है जो डाटा कहीं से लेती है, इनपुट आता है, आउटपुट देती है। बीच में इसका काम क्या है, कंप्यूटिंग करना, मतलब कि उसको प्रोसेस करना। और सेकंड जनरेशन की बात हो रही थी, उसमें हमारे पास IBM आ जाता है। जो IBM का पहला जो आप कह सकते हैं कि सीरीज़ या यूनिट था, वो 7070/70 1958 में आया। और फिर एक और आया 1959 में 1401। तो मेन फ्रेम एक जो है कंप्यूटर हम लोग कहते हैं, एक मेन फ्रेम जो काफ़ी जो है बड़ा होता है, कमरे के साइज़ जितना भी कह सकते हैं उसको। तो इन्होंने पहले IBM ने मेन फ्रेम कंप्यूटर भी बनाया था, डिज़ाइन टू
हैंडल मेन फ्रेम कंप्यूटर के डिज़ाइन टू हैंडल लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाटा वाइल सर्विंग हंड्रेड ऑफ यूजर साइमल्टेनियसली। तो उस वक्त जो मेन फ्रेम था, जो बना 1959 में या उसके बाद IBM ने जो बनाया, उसको उन्होंने काफ़ी मतलब के बड़ा डिज़ाइन किया। अगर आप मेन फ्रेम की पिक्चर्स देखेंगे गूगल करके तो आपको समझ आ जाएगा। और वैसे भी ये कुछ कंप्यूटर के इंट्रोडक्टरी कोर्स में आप लोगों ने पढ़े होंगे मेन फ्रेम के बारे में कॉन्सेप्ट। और इसके बाद बिल्ट ऑन सर्किट बोर्ड्स माउंटेड इनटू रैक पैनल्स। इसके जो मेन फ्रेम की मतलब कि हम लोग ये चीज़ें बता रहे हैं। एक तो ये CPU पोर्शन होता है कंप्यूटर का, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है जो बड़ा है, ठीक है। और उसके अंदर जो है सर्किट बोर्ड्स रैक पैनल्स में होते हैं। अगर आप देखेंगे तो वो रैक्स होते हैं, उसके अंदर सर्किट बोर्ड्स होते हैं। ये काफ़ी सारे एक साथ जो है वो यूज़र्स को सर्व कर रहे होते हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर काफ़ी जो है CPU, जो उसका पूरा प्रोसेसिंग यूनिट था वो बहुत बड़ा बनाया उन्होंने, ताकि काफ़ी सारे यूज़र एक ही टाइम पे उसको यूज़ कर सकें। फर्दर एडवांसमेंट में हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाए गए 1958 में। जैक किल्बी एक टेक्सास इंस्ट्रूमेंट जो है कंपनी है, डॉक्टर रॉबर्ट नॉइस ये भी इसमें इन्वॉल्व थे। सेमी कंडक्टर्स के ऊपर इनका काम है। तो ये भी आप 1958 में ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स है। इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या होते हैं कि इसके अंदर हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें इम्बेड की हुई होती हैं, मतलब कि मुख्तलिफ ICs को इंटीग्रेट किया होता है और फिर वो चिप्स बनी हुई होती हैं। तो हम इनको कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो उसके बाद हमारे पास डिजिटल ICs हैं, रजिस्टर टू ट्रांजिस्टर लॉजिक। इसी तरह की एक और भी होती है TTL, ट्रांजिस्टर टू ट्रांजिस्टर लॉजिक। ये 1960s में आई। TTL जो है वो आपने आई थिंक पढ़ी होगी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में या सर्किट डिज़ाइन में, दोनों में से किसी एक कोर्स में आती है। तो इसके बाद ये सेकंड जनरेशन तक 1960s का हम लोग कहते हैं कि सेकंड जनरेशन थी। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आए फिर। तो उसमें भी IBM का एक यूनिट आया 32 बिट का, 360 सीरीज कहा गया उसको, वो 1964 में आया। ये जो जनरेशन्स जहाँ पे एंड होती हैं और फिर नई शुरू होती है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं याद रखने वाली या इंफॉर्मेटिव। मतलब कि वो कौन सा ईयर था और फिर थर्ड जनरेशन का पहला कंप्यूटर कौन सा आया, या आखिरी कंप्यूटर सेकंड जनरेशन में क्या था, या क्या सर IC थी, इस तरह की। मिनी कंप्यूटर्स जो है आए उसके बाद। लो कॉस्ट कह सकते थे हम इनको, स्केल डाउन मेन फ्रेम भी कहते थे इनको। तो ये प्रोग्राम डाटा प्रोसेसर थे। इनमें से एक का नाम है PDP-8, ठीक है। इसको भी आप बुक में देख लीजिएगा, मैंने वहाँ पे हाईलाइटिंग की हुई है। इसके बाद हमारे पास इंटेल। इंटेल जो आज दुनिया में बहुत बड़ा नाम है प्रोसेसर्स का, मेनली कंप्यूटर्स में यूज़ होते हैं ये, मतलब कि लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स, मोबाइल्स में नहीं यूज़ होते। तो इंटेल जो है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका जो है एब्रीवेशन या एक्रोनिम इंटेल बना हुआ है। वैसे इसका जो आप कह सकते हैं कि इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स को इन्होंने इंटेल का नाम दिया हुआ है। 1968 में था ये, अंडर थर्ड जनरेशन आता है। रॉबर्ट नॉइस एंड गॉर्डन मोरे इसके जो है फाउंडर थे, या उन्होंने इसको डिज़ाइन किया। तो इसकी पहली जो यूनिट थी उसको इन्होंने एक फैमिली का नाम दिया 4000 फैमिली में। 4001 है, 2 है, 3 है, 4 है। और इसमें मुख्तलिफ स्पेसिफिकेशन के साथ है। 4001 जो है वो 2K रोम विथ 4 बिट IO पोर्ट, 4002 320 बिट रैम विथ 4 बिट आउटपुट पोर्ट। इसी तरह 4003 जो है वो 10 बिट सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर है। और 4004 4 बिट का एक पूरा प्रोसेसर है। थर्ड जनरेशन तक हमने कंप्यूटिंग डिवाइसेस देख ली। अब नेक्स्ट जो डिस्कस करने वाली चीज़ थी वो है इस इन डिवाइसेस के अंदर प्रोग्रामिंग, जो वो जो स्टोर्ड कॉन्सेप्ट से शुरू हुई।
तो प्रोग्रामिंग की एडवांसमेंट जो है वो किस तरह हुई, उसका थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। मशीन लैंग्वेज जिसको हम लोग असम्बली लैंग्वेज भी कहते हैं, बाद में उसको असम्बली लैंग्वेज कहा गया। निमोनिक कोड असम्बली लैंग्वेज को कहा जाता है। बेसिकली मशीन लैंग्वेज जो है वो बाइनरी कोड है, मतलब 0 1 की फॉर्म है। फिर असम्बली लैंग्वेज आई, निमोनिक कोड, यूनिवैक्स सिस्टम है। इसके बाद हमारे पास ये कुछ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लेवल, एक लो लेवल होती है, एक हाई लेवल होती है। ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग में पढ़ा होगा। तो पहली जो थी वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, वो है फ्लोमेटिक। 1957 में ग्रेस हॉपर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। फिर फोर्ट्रॉन आई, फॉर्मूला ट्रांसलेटर कहते हैं हम इसको, 1957 में ये IBM ने इंट्रोड्यूस की। कोबोल, COBOL, कंप्यूटर बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज आई। RPG, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, मतलब कि जिस तरह जैसे जैसे रिक्वायरमेंट चीज़ों की बनती गई उस तरह से लोग रिसर्च करते रहे, लैंग्वेजेस बनती रहीं। फिर ये जो बेसिक C और C++, ये हम लोग कोर्स में भी पढ़ते हैं। पास्कल, ADA, ये आ गई। फिर विजुअल बेसिक आ गई। RPG में एक मिस कर गया, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। ये सब जो है नीड बनती गई आपके सर्किट्स की, और उनके इम्प्लीमेंटेशन में जो भी मुश्किलात थी। फिर ये अभी तक भी हर चीज़ अपडेट हो रही है। हर नए दिन कोई ना कोई न्यू प्रोसेसर आ जाता है, और इस तरह से इसी तरह लैंग्वेजेस भी जो हैं वो आजकल पाइथन एक काफ़ी जो है चल रही है। न्यू लैंग्वेज आई थी, अब न्यू तो नहीं रही, लेकिन उसमें काफ़ी एडवांसमेंट हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है माइक्रो प्रोसेसर एज का। तो माइक्रो प्रोसेसर एज जो है, इसको हम कहते हैं कि जो भी माइक्रो प्रोसेसर आए वो बिट के लिहाज से उनका मेमोरी साइज़, सॉरी उनका बस का मेमोरी साइज़, या जो मेमोरी का यूनिट अटैच है उसकी कितनी कैपेसिटी है, तो बिट के लिहाज से इनकी फिर एज जो है हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो हमने पढ़ा था अभी एक IBM के 4004 फैमिली में, IBM फैमिली में 1971 में आया था ये वर्ल्ड फर्स्ट 4 बिट, ये 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। पी चैनल मॉसफेट टेक्नोलॉजी यूज हुई। पी चैनल मॉसफेट जो है ये आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट के मॉसफेट क्या होता है, क्योंकि ये आपने दूसरे तीसरे सेमेस्टर में पढ़ लिया होगा। तो एडवांस कोर्स है ये, प्री रिक्विजिट भी इसका DLD है, तो ये चीज़ें आपको खुद पता होनी चाहिए। तो इसकी थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन है कि 4096 4 बिट नेबल वाइड मेमोरी है इसकी। 45 इंस्ट्रक्शंस जो है ये अपने अंदर स्टोर करता है, और 50 जो है वो इसके इंस्ट्रक्शन पर सेकंड है। 50 किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। इसके बाद एज चल रही है क्योंकि, तो फिर ये अपडेट होते जा रहे हैं। तो 8008 आया 1972 में, ये 8 बिट वेरिएंट था 4004 का, मतलब कि इसको एक्सटेंड किया गया, और इसकी मेमोरी 16 KB थी। उसके बाद 8080 आया 1973 में, फर्स्ट मॉडर्न 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर था ये थोड़ा उससे एडवांस था जो इससे पहले 8008 था। तो इसकी स्पेसिफिकेशन भी देख लें। असल में अगर हम लोग हर किसी की स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा डाटा है। तो ये स्पेसिफिकेशन ज़रूरी नहीं है कि आप याद रखें। याद करने वाली चीज़ ये है कि जब माइक्रो प्रोसेसर कोई 4 बिट था, तो जब 8 बिट पे गया तो वो क्या एडवांसमेंट थी, उसका मेमोरी साइज़ या वो कितने बिट का था, ये आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है जब चेंज आया, मेजर चेंज, कि कितने बिट से अगला नया कितने बिट का आ गया, या उसका मेमोरी साइज डबल हो गया, या ये चेंज होता है। बाकी हर, क्योंकि बहुत ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर अपडेट होते रहे, तो हर एक की एक एक छोटी छोटी स्पेसिफिकेशन नहीं याद रहती। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि चेंज कहाँ से हुए हैं माइक्रो प्रोसेसर, मतलब कि एक अगर 8 बिट का है तो अगला 16 बिट का कौन सा था पहला, और उसका मेमोरी साइज, मेमोरी बाइट्स में क्या था। तो 8080 1973 में फर्स्ट मॉडर्न 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। तो इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन है कि ये TTL कंपेटिबल है, 64 KB मेमोरी है, ठीक है।
तो वन ऑफ द फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर भी कहा गया इसको। तो 80 85 80 के बाद फिर एक आया 85 1977 में। 1.3 माइक्रो सेकेंड इंटरनल क्लॉक जनरेटर और सिस्टम कंट्रोलर था इसके अंदर। असल में ये जो 8085 है ना, ये क्लॉक से इसको सिंक्रोनाइज किया गया था। तो ये भी 8080 का एक थोड़ा एडवांस वेरिएंट था। तो उसके बाद हम लोग ये माइक्रो प्रोसेसर जो हैं, ये मतलब कि हम लोग इनको कहते हैं कि ये थोड़े से ओल्ड माइक्रो प्रोसेसर थे। फिर हमारे पास जो मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर आते हैं वो आते हैं 16 बिट से। उसमें जो पहला था वो 8086 था, जो 1978 में आया। 1979 में 8088 आया। और ये आइडिया जो है आईबीएम ने सोल्ड किया था पर्सनल कंप्यूटर का सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर किसी के पास होने का आइडिया जो है वो आईबीएम ने दिया। 1981.8 उसको इन्होंने नाम दिया। और 8088 जो है वो फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर के तौर पे इसको हम लोग यूज़ मतलब कि यूज़ किया गया। आईबीएम ने इसको इंट्रोड्यूस किया एज ए पर्सनल कंप्यूटर। तो 32 बिट का, उसके बाद 16 बिट के बाद जो नेक्स्ट, तो 32 बिट का जो नेक्स्ट था वो था 80386 80486। उसके बाद पेंटियम सीरीज़ आ गई जो 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर थे। अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर तो हम लोग देखते हैं कि वो कंप्यूटर में एक मदरबोर्ड में एम्बेड हुए हुए हैं या उनको वहाँ पे जो है प्लेस किया गया है। आजकल जो एक और चीज़ चलती है जो हम लोग बहुत ज़्यादा अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स और सर्किट्स में यूज़ करते हैं, माइक्रो कंट्रोलर। जैसे ओवन में भी माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ होता है, वॉशिंग मशीन्स भी हैं उनमें भी लगे हुए हैं माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है? ये एक हम इसको कहते हैं कि एक पूरा का पूरा एक छोटा सा हिडन कंप्यूटर है। इसको हम कहते हैं वन चिप माइक्रो कंप्यूटर। ये डिफरेंट है माइक्रो प्रोसेसर से, क्योंकि ये इस तरह का माइक्रो प्रोसेसर है जिसके अंदर ही मेमोरी का यूनिट और इनपुट आउटपुट पोर्ट्स या डिवाइसेस जो हैं वो अंदर ही एम्बेड है। तो इसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर विद ऑन चिप मेमोरी एंड आयो। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है द माइक्रो प्रोसेसर एज का टॉपिक है। जो हमने अभी शुरू में पढ़ा था इलेक्ट्रिकल एज में, कि आईबीएम ने एक 4000 फैमिली इंट्रोड्यूस की। तो ये माइक्रो प्रोसेसर एज का फर्स्ट जो है हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर आता है 4004 1971 में। 4 बिट पी चैनल मॉसफेट टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है इसमें। तो ये हमारे पास पहला एज वाइज मतलब कि पहले जो एज ये स्टार्ट हुई है ये ओल्ड एज है, मतलब कि शुरू में जो स्टार्ट हुए माइक्रो प्रोसेसर जिनको कहा गया कि ये प्रॉपरली माइक्रो प्रोसेसर है। तो इसमें एक और था 4096 4 बिट निबल वाइड मेमोरी 45 इंस्ट्रक्शंस इसमें प्रोसेस होती हैं। और 50 आप कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन पर सेकंड्स इसके अंदर प्रोसेस होती थी। नेक्स्ट हमारे पास जो अपडेट हुई माइक्रो प्रोसेसर में वो 8008 जो एक्सटेंडेड वेरिएंट था वो 4 बिट का था 4004। और ये 8 बिट का 8 बिट वेरिएंट ऑफ 4004। इसकी मेमोरी जो है 16 KB है। उसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है माइक्रो प्रोसेसर में वो 8080 है 1973 में। फर्स्ट मॉडर्न 8 बिट। इसको मॉडर्न क्यों कहा गया? क्योंकि इसके अंदर एडवांसमेंट हुई, आप कह सकते हैं कि स्पीड की। और TTL कंपेटिबल था ये। मेमोरी की एडवांसमेंट है, 64 KB मेमोरी है उसमें, 16 KB थी जो इससे पहले 8008 था। इसको हम कहते हैं कि ये वन ऑफ द फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है। और इसको एक और भी था इसमें, MITS एल्टेयर 8800 किट 1975 में। एक और भी था ये एल्टेयर 8800 जो इसी के जैसा था, 1975 में है। नेक्स्ट हमारे पास 8085 है। तो 8085 जो है वो 1975 में आया है। 1.3 माइक्रो सेकेंड इंटरनल क्लॉक जनरेटर और सिस्टम कंट्रोलर। अब क्लॉक क्या है? वो सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज़ की जाती है। तो 8080 के बाद 8085 जो है वो क्लॉक जनरेटर के साथ आया। नेक्स्ट हमारे पास जो है
मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर्स का टॉपिक है। इसके अंदर हम लोग 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर को कंसीडर करते हैं मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर में। और पहला जो था वो 8086 1978 में है, और दूसरा 8088 1979 में आया। ये जो 8088 है, इसको IBM ने एक आइडिया पर्सनल कंप्यूटर का कह के इसको मार्केट में जो है आपको सेल किया। तो पर्सनल कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट IBM लेकर आया 8088 माइक्रो प्रोसेसर के साथ। उसके बाद और एडवांसमेंट हुई, 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर आ गया जिसको 83 86 कहा जाता है, और 84 80 80486। नेक्स्ट जो है मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही 64 बिट के माइक्रो प्रोसेसर हैं जिनको हम पेंटियम कहते हैं। पेंटियम 1 2 3 4, फिर ये जो आगे जितने भी हैं। तो यहाँ तक 64 बिट से आगे भी एडवांसमेंट्स चल रही हैं, अभी तक भी चल रही हैं दुनिया में। और काफ़ी ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर्स के ऊपर काम हो रहा है, ख़ासतौर पे मोबाइल के माइक्रो प्रोसेसर्स पे भी। तो ये सब मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर्स में आते हैं। जो लास्ट में मैंने एक ये बुलेट दिया हुआ माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर हम लोग हर जगह पे सर्किट्स में, जैसे ओवन है, मशीन्स हैं, इनमें हम लोग देख रहे हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर क्या है और माइक्रो प्रोसेसर क्या है? माइक्रो प्रोसेसर जो है एक अलग यूनिट है जो सिर्फ प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर्स में या लैपटॉप्स में या मोबाइल में भी देखते हैं। लेकिन जो उनके साथ मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, वो उसके साथ उस सर्किट में एम्बेड नहीं हुई होती, वो अलग होती हैं। उनका बस कनेक्शन होता है माइक्रो प्रोसेसर से। इनपुट आउटपुट को और मेमोरी को माइक्रो प्रोसेसर जो है वो प्रोसेस करता है। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर क्या है? वो एक, हम कहते हैं कि वन चिप माइक्रो कंप्यूटर है। उसके एक ही चिप के अंदर आपके पास माइक्रो प्रोसेसर वाला काम भी हो रहा है, इनपुट आउटपुट भी वहीं पे ही लगे हुए हैं, और कह सकते हैं कि मेमोरी का जो बिल्ट इन मेमोरी यूनिट है वो भी वहीं पे है। तो इसको हम कहते हैं कि ये अ माइक्रो प्रोसेसर विद ऑन चिप मेमोरी एंड आईओ इनपुट आउटपुट। नेक्स्ट स्लाइड में आप ये देख रहे हैं कि एक टेबल है अर्ली 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर्स का, जिसमें मैन्युफैक्चरर का नाम है और या फिर उसके पार्ट नंबर, या आप कहते हैं उसका सीरियल नंबर है, या उसका जो भी यूनिट नंबर है। तो फेयर चाइल्ड ने बनाया था F8, इंटेल ने 8080 बनाया। ये 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर हैं सारे। मॉस टेक्नोलॉजी ने 6502 बनाया। मोटरोला ने MC6800 बनाया। नेशनल सेमीकंडक्टर ने बनाया IMP8। रॉकवेल इंटरनेशनल ने PPS8 बनाया। जिलोग ने Z8 बनाया। हम लोग मेनली जो है डिस्कस करेंगे 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर, जो 8086 पहला माइक्रो प्रोसेसर था, उसको डिस्कस करेंगे इस पूरे कोर्स में। उसका हार्डवेयर, उसकी प्रोग्रामिंग मॉडल, और उसके अंदर जो भी अपग्रेड्स हैं, तो उसके बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन इंफॉर्मेशन है हमारे पास। एक तो ये 20 बिट एड्रेस बस है, इसके अंदर 1 मेगाबाइट इसकी मेमोरी है, और 20,000 वेरिएशन है इसकी इंस्ट्रक्शन में। और इसके अंदर बस इंटरफेस यूनिट होता है और एग्जीक्यूशन यूनिट होता है अलग अलग से। 60 16 बिट इंटरनल प्रोसेसर रजिस्टर्स हैं। रजिस्टर मेमोरी यूनिट्स हैं छोटे छोटे। ये बहुत डिटेल में हमने पढ़ने हैं दूसरे चैप्टर में। और इसके जो पहले वाले रजिस्टर्स हैं उनमें एबिलिटी है कि वो ए से लेकर डी तक, ABCD रजिस्टर्स के नेम्स भी और उनके फंक्शन जो है वो पढ़ेंगे डिटेल में। ABCD तक जो है वो डिवाइडेड है 8 बिट के स्लॉट में भी, टोटल 16 बिट। तो यही माइक्रो प्रोसेसर है जो अभी तक इसी की ही हार्डवेयर में अपडेट्स हुए और प्रोग्रामिंग मॉडल इसका अपडेट हुआ। तो हम यही बेस बना के पूरा पढ़ेंगे इसी को। तो इसका हार्डवेयर जो है वो मल्टीप्लाई हो सकता है और डिवाइड भी हो सकता है। और इसके अंदर सपोर्ट है कि हम लोग इसके अंदर कोई को प्रोसेसर लगा दें एक्सटर्नल, जिसको मैथ को प्रोसेसर कहते हैं। और मैंने एक इसका ओवरव्यू डॉक्यूमेंट भी आपके साथ PDF शेयर किया हुआ है। उसमें कुछ फीचर्स हैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर्स के, कंपैरिजन है 8085 का और 8086 का, और आर्किटेक्चर है जो भी आगे इमेज में भी आ जाएगा। तो
मेनली ये है कि आपका जो मेन टॉपिक है 8086 इंटेल माइक्रो प्रोसेसर है बेसिकली ये इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वालों का, जिसको हम इंटेल कहते हैं। तो मेन आपका जो इस कोर्स में हार्डवेयर है वो 8086 है, जिसको हमने थ्रू आउट द बुक पढ़ना है और डिस्कस करना है, लर्न करना है। ये नेक्स्ट जो है हमारे पास जो फिगर आई है इसके अंदर इसका आप कह सकते हैं इंटरनल आर्किटेक्चर है 8086 माइक्रो प्रोसेसर का। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि एक BIU लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है EU, एग्जीक्यूशन यूनिट एंड बस इंटरफेस यूनिट। तो बस इंटरफेस यूनिट के अंदर जो है वो तीन बसेस आ जाती हैं, एड्रेस बस, डाटा बस, कंट्रोल बस। तो इनको भी हम लोग अभी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, इनके बारे में, और इनकी एक डायग्राम भी है वो भी डिस्कस करेंगे। तो एग्जीक्यूशन यूनिट में हमारे पास रजिस्टर्स हैं। ये जो रजिस्टर्स नज़र आ रहे हैं AH, AL, BH, BL और इसी तरह D तक जा रहे हैं। उसके बाद नीचे एक BP है, बेस पॉइंटर, डेस्टिनेशन इंडेक्स DI है, SI सोर्स इंडेक्स और SP स्टैक पॉइंटर। ये सारे जो रजिस्टर्स हैं ये आपके कह सकते हैं कि मेमोरी यूनिट्स हैं जो मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जब माइक्रो प्रोसेसर को कोई इनपुट दिया जाता है। तो ये भी हम डिटेल्स पढ़ेंगे इनकी एग्जीक्यूशन यूनिट में। इसके बाद एक अरिथमेटिक यूनिट है जहाँ पे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ये सब हो रही है। इसमें निगेशन भी होती है, एंड और भी होता है। लॉजिक यूनिट है इसके साथ होके। और एक और नज़र आ रहा होगा आपको, समेशन हो रही है, एड्रेस बस, डाटा बस और सिस्टम बस आपको नज़र आ रही होगी। और समेशन के नीचे देखेंगे तो CS, ES, SSDS ये सेगमेंट रजिस्टर्स हैं। इनकी भी जो डिटेल है वो हम पढ़ेंगे कि ये क्या काम करते हैं। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का भी एक रजिस्टर है। ये इंस्ट्रक्शंस को पॉइंट करता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है वो पहले जाएगी या उसके बाद दूसरी या तीसरी या चौथी। इंस्ट्रक्शंस की भी एक सीक्वेंस होती है जो आपको एक 1 2 3 4 5 6 के फॉर्म में एक नज़र आ रही होगी। तो ये इसका थोड़ा सा इंटरनल आर्किटेक्चर का ओवरव्यू है। इस लेक्चर की जो लास्ट स्लाइड है इसके अंदर मैंने ये जो टेबल है ये बुक से ही जो है लिया हुआ है टेबल। इसके अंदर मैनी मॉडर्न इंटेल एंड मोटरोला माइक्रो प्रोसेसर है। टेबल के कैप्शंस या फिगर के कैप्शन ज़रूर आप देख लिया करें, क्योंकि उसमें डिटेल होती है कि वो फिगर क्या बता रही है। तो इसके अंदर इंटेल फैमिली के माइक्रो प्रोसेसर हैं, 8 बिट या 16 बिट जो भी स्टार्ट हुए थे। और उसके बाद उनका मेमोरी साइज़, कि वो कितनी मेमोरी साइज़ सपोर्ट करते हैं। तो ये थोड़ा सा एक टेबल है, इसको आप देख लीजिएगा। और उसके बाद मोटरोला भी है इसमें इन्वॉल्व। बेसिकली इस बुक में हम लोग मोटरोला डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये इंटेल की बुक है और मेनली इंटेल ही माइक्रो प्रोसेसर हर जगह कंप्यूटर में ज़्यादातर यूज़ होता है। तो इसको टेबल को भी आप थोड़ा सा देख लेना कि ये क्या क्या बता रहा है।